लेकिन जो बीओएम है, बिल ऑफ मटेरियल, ये खास करके वहां पर यूज होगा जब आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए काम करते हो, यानी कि अगर आपका कंपनी कोई सामान प्रोडक्ट बनाती है तो उस टाइम पर आप बीओएम फीचर का इस्तेमाल करते हो टैली में। क्योंकि आपको भी मालूम है कि कोई भी सामान बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, और रॉ मटेरियल को यूज करके फिर हम क्या करते हैं, फाइनल गुड्स तैयार करते हैं, एक फाइनली गुड्स को तैयार करते हैं। तो उस केस में आप पहले टैली के अंदर जो है बीओएम फीचर को यूज करो। जो भी आप फाइनल गुड्स बना रहे हो, जो भी आपका फाइनल गुड्स बन रहा है, उसमें क्या क्या रॉ मटेरियल लगेगा वो आप बीओएम में तय कर दो। छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। मान लो हमारा एक रेस्टोरेंट है और उसमें हम लोग पिज्जा बना रहे हैं, स्मॉल साइज, मीडियम साइज, बिग साइज, है ना, इस साइज के। अब मान लो एक बार आपको मालूम है कि एक मिडिल या मीडियम साइज का या बड़ा साइज का पिज्जा बनाने में हमें क्या क्या रॉ मटेरियल लगता है, उसमें क्या क्या चाहिए। हमें पिज्जा का बेस चाहिए, हमें सॉस चाहिए, हमें उसमें प्याज चाहिए, हमें उसमें बहुत सारा चिली फ्लेक्स चाहिए, ऑर्गेनो चाहिए, है ना। तो मैं क्या करूंगा, मेरा अच्छा एक बात हो, मेरा फाइनल प्रोडक्ट क्या है, पिज्जा, लेकिन उसके लिए रॉ मटेरियल क्या लग रहा है, ये जो मैंने अभी बताया आपको सारा, तभी जाकर के वो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। बात समझ रहे हो ना। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, वो जो पिज्जा का प्रोडक्ट होगा उसमें मैं क्या करूंगा, ये सारा रॉ मटेरियल्स ऐड कर दूंगा बीओएम के तहत। और आप एक बार सेट कर दोगे कि एक पिज्जा बनाने में मुझे क्या क्या मटेरियल लगता है। तो अगर आप मान लो कल के डेट में आप 10 पिज्जा बना रहे हो, 50 पिज्जा बना रहे हो, पिज्जा एक एग्जांपल है सिर्फ यहाँ पर, तो आप ऑटोमेटिकली जैसे ही आप 50 पिज्जा यहाँ पर प्रिपेयर करोगे, जो भी हम लोग देखेंगे, तो उसमें कितना रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाएगा वो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा।